दोस्तों मेरे पास काफी लोगों के कमेंट्स और क्वेरीज आती हैं कि सर अगर मोस्टली लोन ऐप्स जो है स्कैम ही हैं, तो हम लोन अगर हमें लेना हो, अगर हमें जरूरत हो पैसों की, तो हम ऐसे कौन से ऐप्स हैं जहां से हम लें और जो सेफ हैं, जो हमारे साथ स्कैम नहीं करेंगे, जहां पे हमारा डेटा सेफ रहेगा, जो हमसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, जहां पे हम सेफेस्ट लोन के ऑप्शन कौन से हैं। क्या ऐसी कोई ऐप्स के नाम बता दो, आप ऐसी या कोई किसी वेबसाइट का नाम बता दो जहां से हम लोन ले सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको साइट्स के नाम नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बताऊंगा लोन की। अगर आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले रहे हैं या किसी बैंक के थ्रू लोन ले रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपके साथ स्कैम होगा नहीं। तो मैं साइट्स का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे लोगों को फिर ऐसा लग सकता है कि मैंने शायद उनसे पैसे लिए होंगे उनके ऐप्स को प्रमोट करने के। तो इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी साइट्स का नाम नहीं लेने वाला। मैं यहाँ पे एक जनरल चीजें बताऊंगा जिसका यूज करके आप एक अच्छा लोन ऑप्शन अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट तो काफी कर रहे हो, लेकिन चैनल को कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे, जो मैं नई वीडियोस लाता रहता हूँ स्कैम के ऊपर। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको जरूरत है, तो उसमें देखो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि जब इंसान को जरूरत होती है ना किसी भी चीज की, पैसों की जरूरत होती है खास करके फाइनेंशियली, तो इतना ज्यादा कुछ ना इंसान के समझ में नहीं आता कि यार ये सही है ये गलत है। जहां से उसको पैसा मिल रहा होता है वहां से उठा लेता है, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत मैटर करती है कि मुझे अभी कौन मेरी जरूरत पूरी कर रहा है। ठीक है, तो उसे कहीं से भी पैसा मिलता है इस केस में, क्योंकि और यहीं पर ही स्कैम भी हो जाता है कि ऑब्वियसली आपको जरूरत हुई, आपने कहीं से ले लिए पैसे, क्योंकि उस टाइम पे आपको जरूरत इतनी ज्यादा थी कि आपने सोचा नहीं बहुत ज्यादा उसके बारे में, ना उसके बारे में पढ़ा ऐप के बारे में कि वो कैसा ऐप है क्या ऐप है। तो आप उठा लेते हो पैसे, फिर बाद में पता चलता है कि फ्रॉड कंपनी है या फिर फ्रॉड ऐप है। तो यहाँ पे जरूरत मैटर करती है, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैंने भी कुछ ये चीज एक्सपीरियंस कर रखी है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत चीजों का नोटिस करोगे, थोड़ी बहुत चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें देखो जितनी भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें देखो तो शायद स्कैम के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहला जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है बैंक्स। बैंक्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक से तो स्कैम नहीं होता आपके साथ, ठीक है सब, क्योंकि ऑब्वियसली लेगिट वे है बैंक्स के थ्रू लोन लेने का। ठीक है, तो स्कैम नहीं होता। दूसरा सेफेस्ट ऑप्शन होता है। तीसरी चीज इंटरेस्ट रेट, जो सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। 11 12 13% तक, 14% तक मिल जाता है आपको पर्सनल लोन। ठीक है, अच्छे बैंक्स की बात करूं तो 11 12 पे भी देते हैं अगर आपका सिविल अच्छा हो, वरना 14 15 तक मिल जाता है आपको पर्सनल लोन बैंक्स के थ्रू। वहीं अगर आप ऐप्स के थ्रू लेते हो, जो एनबीएफसी हैं वो हैं, तो अच्छे एनबीएफसी भी आपको दे देते हैं 16 17 तक, लेकिन जो छोटे मोटे ऐप्स हैं वो 30 40% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन तो देखो बैंक्स है। लेकिन अगर बैंक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बैंक के क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं, आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, और फिर आपकी डिडक्शंस होनी चाहिए, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, आपका जो है इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप वो लोन रीपे कर सको। तो अगर बैंक से आपका नहीं हो पाता है, बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा है आपको, बैंक पैसे नहीं दे रहा है, तो उस केस में इंसान जो होता है वो ऐप्स को तलाशता है कि यार किसी ऐप के थ्रू मुझे लोन मिल जाए या कोई ऐप मुझे फाइनेंस करे। तो अगर किसी ऐप्स के थ्रू ले रहे हो तो सबसे पहली जो चीज आपको देखनी है वो ये देखनी है कि वो जो ऐप है, वो जो कंपनी है, वो कितने टाइम से मार्केट में है। क्या वो रिसेंटली तो नहीं आया ऐप, 10 15 दिन ही हुआ ऐप को लॉन्च हुए। तो हर ऐप का कोई ना कोई देखो नाम तो होता ही है, किसी भी आप ऐप से ले लो। ठीक है, तो हर ऐप का कोई ना कोई नाम होता ही होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ ट्रू बैलेंस की, मैं बात करूँ, ट्रू बैलेंस ऐप है या फिर कोई और ऐप है, तो आप इनके रिव्यूज चेक करिए इंटरनेट पे। आप सर्च करो ऐप के बारे में, उसके रिव्यूज चेक करो कि लोगों का क्या कहना है उस ऐप के बारे में। क्या वो सच में ऐप लोन देता है, लेगिट वेस्ट देता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है नहीं होती, या फिर जो लोगों को लोन ऑप्शन मिले उनको इंटरेस्ट रेट कितना मिला है एक्चुअली में। तो ये सब चीजें चेक करो, रिव्यूज चेक करो हर ऐप्स के जिससे भी आप लोन लेने का ट्राई कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा नहीं आपको इसमें 3 4 दिन निकल जाएंगे, 5 10 मिनट का काम होता है मुश्किल से। आपने रिव्यूज देखने हैं और शॉर्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको ऐप कैसा है। गूगल पे डालोगे कोई भी ऐप का नाम, जिसके भी आपके रिव्यूज देखने हैं उसका नाम डालो गूगल पे और आगे लिख दो रिव्यूज उसके। ठीक है, तो ये रिव्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ट्रू बैलेंस की देखने हैं आपने रिव्यूज, तो ट्रू बैलेंस रिव्यूज गूगल पर डालो तो उसके रिव्यूज आ जाएंगे, लोगों का क्या कहना है उस ऐप के बारे में। ठीक है, और प्ले स्टोर पे तो आते ही आते हैं रिव्यूज। उसके बाद जो चीज आपको देखनी होती है ऐप्स के अंदर, अगर आप लोन ऑप्शंस देख रहे हो तो प्री क्लोजर देखा करो कि प्री क्लोजर की उसकी क्या टर्म्स है। जैसे आपने लोन लिया बाई चांस, छोटे ऐप से ले लिया आपने, और उसमें 9 10 महीने की ईएमआई है, 9 महीने या 12 महीने की ईएमआई है, समझ लो कि टेन्योर जो है लोन का 9 या 12 महीने। लेकिन सपोज आपके पास पहले ही इंतजाम हो गया, आप सारा क्लोज करना चाहते हो लोन पहले पेमेंट करके, तो देखो क्या वो ऐप अलाउ करता है नहीं करता। अगर ऐप अलाउ ही नहीं कर रहा तो फिर फोर क्लोजर के चार्जेस, फोर क्लोज करने का फायदा ही नहीं होगा, आपको पूरी 12 महीने का जितना भी इंटरेस्ट था सारा पे करना पड़ेगा।
तो वो चीज़ भी आप एक बार देखो, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि इंसान के फाइनेंशियल हालात जो है सुधर जाते हैं। आपने लोन लिया 45,000 का, तब आपको जरूरत थी, लेकिन अब 2-3 महीने बाद आपके हालात सुधर गए, पैसा आ गया आपके पास कहीं से, आप उस लोन को फोरक्लोज करना चाहते हो ताकि इंटरेस्ट और ना देना पड़े। तो ये देखो कि वो ऐप जो है वो फोरक्लोज की टर्म्स हैं उसकी, वो फोरक्लोज करना अलाउ करता है नहीं करता, और करता है तो कितने परसेंट वो चार्जेस लेता है उसके फोरक्लोजर के, ये भी एक चीज़ देखना जरूरी है। इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरेस्ट कितना वो दे रहा है आपको, जो पेमेंट लोन दे रहा है उसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है वो, 20-30-40% तक तो नहीं कर रहा। अगर 40% तक कर रहा है तो 30% तक भी कर रहा है तो भी बहुत ज़्यादा है। 20 के अंदर अंदर ही ट्राई करो आप, अगर आपको लोन मिल जाता है कहीं से भी, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है कि छोटे लोन्स मत देखो, 2-3 हज़ार के लोन्स होते हैं ये मत देखो, ये लोन्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं और इन लोन्स से सबसे ज़्यादा स्कैम का खतरा होता है। तो अगर आपका कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा, कहीं से भी ऐसा, वैसे रेयर केस में होता है कि आपका बैंक से भी ना हो, कोई ऐप भी आपको लोन ना दे, वो बहुत ही वर्स्ट केस में होता है कि आपका सिबिल इतना खराब है या आपके लोन्स इतना ज़्यादा चल रहे हैं कि कोई भी ऐप जो है आपको फाइनेंस करने के लिए रेडी नहीं हो रहा, ठीक। तो अगर आपका कहीं से भी नहीं हो पा रहा है, बैंक्स भी आपको लोन नहीं दे रहे हैं, NBFC ऐप्स भी आपको लोन नहीं दे रहे हैं, तो फिर लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है कहीं से फाइनेंस अरेंज करने का, रिश्तेदारों से या कहीं और से, ठीक है। तो फिर वो ही ओनली ऑप्शन बचता है, या फिर अगर कुछ घर में सामान हो तो वो सेल आउट करने का ऑप्शन बच जाता है। तो यही एक ऑप्शन एंड में बचते हैं। तो अगर आपको लोन्स के लिए ऐप्स देखने हैं तो मैंने उसमें जो बेसिक चीज़ आपको बताई ये बस फॉलो करके चलो। किसी भी बैंक से भी अगर आप ले रहे हो या किसी NBFC से भी ले रहे हो तो उसके रिव्यूज चेक करो, उसकी प्री क्लोजर की जो टर्म्स हैं वो चेक करो, वो इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है वो चेक करो, उसका रिव्यूज कैसे है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो चेक करो, ठीक है। और फिर जो है जब प्री क्लोज जो करवाते हैं उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देता है नहीं देते, वो जो है प्री क्लोजर लेटर जो होता है और लोन के जो मतलब लोन क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो देते हैं नहीं देते, तो वो भी चेक करो एक बार। NOC जिसे हम कहते हैं वो मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। और इसके अलावा तो आई थिंक यही एक प्राइमरी चीज़ होती हैं जो कि एक लोन ऐप से आपको या किसी बैंक से फाइनेंस करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो है, इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, ये अगर आप चेक कर लोगे तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बच जाएंगे और होगा नहीं अगर आप ये बेसिक चीज़ें चेक कर लो किसी भी ऐप से लोन लेने के लिए। तो माना मैंने इतना टाइम नहीं मिलता कि बंदा परेशान होता है, उसे फाइनेंसेस अरेंज करने होते हैं, नहीं टाइम मिल पाता, परेशान होता है, तो जब कहीं से भी अरेंजमेंट होता है तो बंदा उठाता है और फिर बाद में सोचता है कि स्कैम होगा नहीं होगा, वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन अगर आप अपने 10-15 मिनट स्पेयर करके ये सब चीज़ चेक कर लोगे तो आगे होने वाली टेंशन जो है, फाइनेंशियल टेंशन या स्कैम की टेंशन, उनसे आप बच सकते हो। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था, इसमें मैंने आपको बताया कि आप लोन्स फाइनेंसेस अरेंज करते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान रखो, क्या आपको चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर आपकी भी कोई सजेशन है जो मैं मिस कर रहा हूँ या जो आपको लगता है कि एक ऐप से या लोन बैंक से लोन लेते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ।